27 सालों में लगभग 10,000 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में क्यों आते हैं बार बार इतने भूकंप? क्या है बचने का कोई उपाय या फिर तबाही निश्चित? अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश लगातार भूकंप की चपेट में रहता है। आपने खबरों में अक्सर सुना होगा कि अफगानिस्तान में फिर भूकंप आया, फिर इतने लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग दब गए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई खास वजह है कि बार बार अफगानिस्तान इस भूकंप की चपेट में आता है? ये विनाश लीला अफगानिस्तान से इतनी बार क्यों आती है? आपको अफगानिस्तान की भूकंप वाली वजह बताएं, इससे पहले आपको वो आंकड़े बताते हैं जो आपकी होश फाख्ता कर देंगे। पिछले 27 सालों में अफगानिस्तान में आए भूकंप ने लगभग 10,000 लोगों की जान ले ली। ये आंकड़ा आधिकारिक नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा भी ये संख्या हो सकती है। आपको चलिए पहले आंकड़ों से ही समझा देते हैं कब और कितनी मौतें हुई अफगानिस्तान में। 1998 का ताखर भूकंप। मई और जून 1998 में ताखर प्रांत में 2 बड़े भूकंप आए, जिनमें लगभग 4,000 लोग मारे गए। 2002 का हिंदू कुश भूकंप। मार्च 2002 में हिंदू कुश क्षेत्र में आए भूकंप ने लगभग 1100 लोगों की जान ले ली। 2015 का हिंदू कुश भूकंप। अक्टूबर 2015 में एक बार फिर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में सैकड़ों लोग मारे थे। 2022 का पक्तिका भूकंप। जून 2022 में पक्तिका प्रांत में आए 5.9 तीव्रता के भूकंप ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। ये हाल के इतिहास में सबसे घातक भूकंप था। 2023 का हेरात भूकंप। अक्टूबर 2023 में हेरात प्रांत में 6.3 तीव्रता के कई भूकंपों की एक श्रृंखला आई, जिसने 1400 से लेकर 2000 के बीच लोगों की जान ली और घायलों की संख्या भी इसी के आसपास बताई जा रही थी। इसके बाद आता है 2025 का जलालाबाद भूकंप। 1 सितंबर को सैकड़ों लोगों की जान इस भूकंप में चली गई है और मरने वालों का आंकड़ा लगातार अपडेट हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस त्रासदी की वजह क्या है। दरअसल हमारी धरती कोई एक ठोस गेंद तो नहीं है, बल्कि एक बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती है। अफगानिस्तान की मुसीबत ये कि ये 2 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ठीक बीच में फंसा है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। कल्पना कीजिए कि 2 बहुत बड़ी चट्टानें हैं और उनके बीच में एक छोटा पत्थर फंस गया है। जब ये दोनों बड़ी चट्टानें आपस में खिसकती है या टकराती है, तो बीच वाले पत्थर पर बहुत दबाव पड़ता है। ठीक ऐसा ही अफगानिस्तान के साथ होता है। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव से जमीन के नीचे बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता है। जब ये तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो अचानक टूट जाता है और यही ऊर्जा भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र को इस भूगर्भीय गतिविधि का केंद्र माना जाता है। ये इलाका भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय है, जिसका मतलब ये कि यहाँ जमीन के नीचे की हलचल बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि हिंदू कुश में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं और जान गंवाने वालों की संख्या इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा आती है। रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं के मुताबिक अफगानिस्तान का इतिहास शक्तिशाली भूकंपों से भरा पड़ा है। इस देश में कई फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं। फॉल्ट लाइनें जमीन के नीचे की वो दरारें हैं जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिलती है या फिर दूसरे के बगल से खिसकती है। जब इन फॉल्ट लाइनों पर दबाव बढ़ता है और वे खिसकती हैं तो भूकंप आते हैं। हेरात शहर के पास भी एक ऐसी ही एक महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइन गुजरती है, जो इस इलाके को और भी अधिक संवेदनशील बना देती है। संक्षेप में अगर आपको बताएं तो अफगानिस्तान की भूगर्भीय स्थिति उसे भूकंपों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है। यह भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है और इन प्लेटों का निरंतर टकराव व फॉल्ट लाइनों की मौजूदगी हर बार आने वाले भूकंपों का मुख्य कारण है। अब हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी छिड़ी है कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण भूकंप लाते हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब जमीन के अंदर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर विस्फोट किया जाता है तो इससे धरती की प्लेटों में हलचल होती है। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के इलाकों में हल्के या फिर मध्यम तीव्रता के भूकंप जैसे झटके महसूस किए जाते हैं। जाहिर तौर पर ये झटके प्राकृतिक भूकंप नहीं होते, बल्कि इंसानों द्वारा किए गए परीक्षणों का नतीजा है। कई बार इनकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि भूकंप मापने वाली मशीनें यानी कि सिस्मोग्राफ इन्हें भूकंप के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। तो अगली बार जब आप अफगानिस्तान में भूकंप की खबरें सुने तो याद रखिए कि इसके पीछे मुख्य कारण हमारी धरती की विशाल टेक्टोनिक प्लेटों का निरंतर टकराव और उस क्षेत्र की संवेदनशील भूगर्भीय संरचना है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मुकुल, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.